नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक कैंसर अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जिनकी पर्सन है उनकी रीडिंग्स रहेगी। ये मेरी आने वाले हफ्ते 18 से 24 मार्च के बीच की है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हर किसी के साथ मैं फिर से कह रही हूँ, रेजोनेट होंगी कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं। एंड अगर लगे कि ये वीडियो आपके लिए नहीं बनी है तो यू कैन जस्ट स्किप इट एंड वॉच ना करें, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव कमेंट्स के साथ में ना अच्छा नहीं लगता है। तो आई थिंक हर वीडियो में मैं कह रही हूँ कि जिन्हें लगे कि एनर्जीज कैच नहीं हो रही हैं, नहीं मैचेबल होती हैं रीडिंग्स, तो आप वॉच ना करें। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस में, क्या है आपके लिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। देखो, इस वीक की एनर्जीज में अगर कहूँ तो बिगिन में एक चीज़ें, एक फेज़ आपका कहते हैं ना, मेजर अरकाना का कार्ड से, तो मेजर कुछ लोगों के लिए होंगी ये वीक। मेजर कुछ लाइफ में एक परिवर्तन, करियर में कुछ अलग वे में चीज़ें परिवर्तन में होंगी। संयम काफ़ी ज़्यादा रहेगा, बट स्टिल कहूँगी बाहरी लोगों से या कहूँ फ्रेंडली सर्कल से आपकी तरफ में एक ऑन ऑफ कहूँगी हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोग अलग वे में आप पे एलिगेशन लगा सकते हैं, या कहूँगी बिल्कुल कहते हैं ना वो चीज़ें। तो आई थिंक आपको पॉजिटिव होकर सिचुएशन में रहनी चाहिए। जो भी फ्रेशर्स हैं कहूँगी, आप फंस सकते हो किसी भी तरह में, कहते हैं ना कुछ गलत लोगों के चंगल में फंस सकते हो। देयर इज़ अ कहूँगी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहूँगी ये वीक के लास्ट में कुछ फेज अलग नेगेटिव दिख रही है, तो आई थिंक देयर इज़ अ कहूँगी चेंजेस हैं। तो बैलेंस द सिचुएशन, डिवाइन कह रहे हैं एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड में से कोई आपको अलग चीज़ों में एलिगेशन या कुछ चीज़ें फंसा सकते हैं, या जो आप नहीं समझ सक रहे हो उनको एंड वो आप पे बुरी नज़र रखे हैं, आई थिंक उनसे थोड़ा सा अपने आप को हटा कर रखिए। ओके, यहाँ पे जॉब पे अगर कहूँ तो जॉब पे आपको देखो, यहाँ पे कुछ ना स्पिरिचुअल्स कार्ड्स अलग वे में दिख रही हैं कि आपको खुद के ऊपर भी भरोसा रखना होगा। वर्क पे से कुछ अनहेल्दी हो सकता है, पैसों की चिंताएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, लेकिन स्टिल कहूँगी खुद पे जब भरोसा हो ना, या कहूँ आपको इस वीक में अपने लिए कुछ अच्छी पूजा पाठ कर सकते हो। भगवान जिन्हें भी आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो उनसे कहूँ ना ब्लेसिंग्स मांगे, सिचुएशन बदल जाएगा। लेकिन ये वीक में कहूँगी वर्क प्लेस भी थोड़ा सा अनहेल्दी हो सकता है, अननेसेसरी की चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं जो शायद आपके लिए अच्छा ना हो। तो आई थिंक वो करने की ज़रूरत है, या कहूँ कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हो, दान वगैरह कुछ भी, अगर नीडी कुछ है तो वो करके आप अपनी ऑरास चेंज कर सकते हो। बिजनेस पे भी एक टफ दिख रहा है। देखो, सारे में अगर ये कहूँ ना कि बाहरी लोगों से आपको इस वीक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, बट स्टिल कहूँगी एक ब्यूटीफुल कार्ड्स ये दिख रहा है कि आप उस चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। और ज़्यादातर अगर कहूँ तो किसी की हेल्प कर सकते हैं जो नीडी हूँ। नीडी अगर जो भी है कुछ खिला दीजिए उन्हें, या कहूँ कुछ पैसों से भी अगर कुछ हेल्प कर सकते हो तो करोगे, तो आई थिंक देयर इज़ अ परिवर्तन, ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। जो क्लोजर्स जो चीज़ें हो रही हैं उस वे में ब्लेस्ड हो जाओगे। एंड यस, बिजनेस वालों के लिए अगर कहूँ तो पैतृक संपत्ति से भी प्रॉफिट्स हो सकता है इस वीक के एंड में। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि पेरेंटल सपोर्ट आपको मिलेगा, बट कहूँगी पार्टनर से अगर एक्सपेक्ट करोगे तो पार्टनर के साथ में टर्म्स थोड़ा ख़राब हो सकता है, बिकॉज पार्टनर तो बाहरी होते हैं। बाहरी लोगों से आपकी एक टफ सिचुएशन हो सकती हैं अगर बाहरी कहूँ कोई पार्टनर है तो, या बिजनेस पर्पस की वजह से कहीं अगर आप मिलने जा रहे हो तो वहाँ से हो सकता है आपके लिए टफ रहेगा। ओवरऑल एनर्जीज में देखते हैं क्या है। यस, देखो ओवरऑल में भी वही सिचुएशन कह रहा है, हैंगिंग सिचुएशन है। देयर इज़ अ कहूँगी एक पॉस्ट फेज है, ये पॉस्ट खत्म होगा, लेकिन अगर कहूँगी किसी की हेल्प कर सकते हो तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जो चीज़ें नेगेटिव आ भी रही हैं तो उससे आप निकल सकते हो। एंड अगर बाहरी लोगों से प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो थोड़े अपने आप को कहूँ कटअप करके रखिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। एक मेजर चेंजेस आ सकती हैं इस वीक में, जिसमें कि आपको कहूँगी एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपके अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए 5 अच्छा है। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए मरून अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या है।
डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। यस, आपको अगर पता है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए तो आई थिंक गो अहेड। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन के दिल दिमाग में, जो जिनके भी पर्सन नो कॉन्टैक्ट फेज में हैं उनके लिए क्या है। देखो, पर्सन की अगर मैं फीलिंग्स दिल से अगर कहूँ ना, देयर इज़ अ, भूल तो नहीं पा रहे हैं पर्सन कहीं ना कहीं, लेकिन जो टफ वॉर हुआ है आप दोनों के बीच में, जो भी कड़वाहट वाली बातें हुई हैं वो भी दिमाग से नहीं जा पा रही हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है ये चीट हुआ है इनके साथ में या इन्होंने कुछ किया है। तो कहूँगी एक मूव ऑन की एनर्जीज हैं कुछ ऐसे, लेकिन ओवर पॉजिटिव भी हैं। कहूँगी रिलेशनशिप जो एक लंबे टाइम का अगर है तो उस सिचुएशन में एक पर्सन कहीं ना कहीं दिल से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ एक्शंस लेना भी आई थिंक उस वे में सोचते हैं। दिल से एक कहूँगी कम्युनिकेट, लेकिन कहूँगी दिमाग जब कहता है ना तो कहता है कि नहीं, देर इज़ अ, कहूँगी ये सेपरेशन हुआ पड़ा है तो मूव ऑन ही बेटर है। देखती हूँ किस वे में इनकी एक्शंस क्या कुछ ये लेंगे आपके तरफ में, क्या कुछ परिवर्तन करने के लिए सिचुएशन में या मूव ऑन में किस वे में ये सोच रहे हैं। ओके देखो, मूव ऑन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं ये, कहीं ना कहीं एक इस सिचुएशन से कहते हैं ना ज़िंदगी में आगे पूरी अपने लाइफ के लिए सोच रहे हैं अगर कहूँ तो बदलाव कंप्लीट वे में, लेकिन कहूँगी एक्शंस में ना जो जब करने की बारी आती है आई थिंक ये नहीं कर पाएंगे फिलहाल अभी। बिकॉज कहूँगी इनकी अगर एनर्जीज में अगर कहूँ ना, ये आपको लेके ना ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ओवर पॉजिटिव, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर जाते हैं पर्सन, दिल से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, याद आते हैं आपकी, कहते हैं ना कि आप हो सकता है प्रोफाइल डीपीज भी देखते हैं तो आई थिंक ओवर पॉजिटिव में कहूँगी एनर्जीज में हैं। बट यहाँ पे प्रैक्टिकल होके सोचते हैं तो मूव ऑन सोच रहे हैं, लेकिन सोच तो रहे हैं लेकिन एक्शंस लेने में कहूँगी वो मूव ऑन की एनर्जीज नहीं आ रही है, होल्ड सिचुएशन हो जा रहा है, पॉज हो जा रहा है। अभी लग रहा है कि आई थिंक ये सोच नहीं पा रहे हैं। कभी मन करता है कि गुस्से में कि कर दूँ, आगे बढ़ जाऊं, या बहुत बार सोच लिया कि अब करना है, लेकिन आई थिंक उस वे में हो नहीं पा रहा है, इनसे एक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, ना आपकी तरफ कुछ बढ़ पा रहे हैं ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, बस एक पॉज सिचुएशन है। देखती हूँ क्या अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या इस वीक में ये अनब्लॉक करेंगे, क्या ये इस वीक में 18 से 24 मार्च के बीच में क्या ये अनब्लॉक करेंगे। देखो, इनसे इनकी एनर्जीज अगर कहूँ स्लो है, करने की चाहत तो है देखो, बिकॉज ये होल्ड हो जाते हैं, ये मूव ऑन का सोच जरूर रहे हैं कि अब जिंदगी में अपने लिए सोचना है एंड अपने लिए, लेकिन चूंकि लव है तो लव कहीं जा नहीं पा रहा है, उस जगह पे कहूँ तो ये थोड़े से अपने आप को कंट्रोल कर जा रहे हैं या होल्ड हो जा रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर कहूँ विश अगर कहूँ यहाँ पे ना तो रिकन्सिलेशन की भी है, तो आई थिंक अनब्लॉक की अगर फेज कहूँ तो एनर्जी स्लो है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वीक में ही वो फेज आ जाए, मीन्स अनब्लॉक हो जाए, पर्सन वेट ना कर पाए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये अभी भी कुछ ना कुछ कहते हैं ना, अभी भी कुछ बाकी है, बात तो करना चाहते हैं पर्सन डेफिनेटली। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड यस, अगर खुद के लिए अगर अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।